ध्यान देंगे थोड़ा सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ऊपर से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे आराम से। कह रहा है क्या, जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन। बुक में देखना यार, समझ में कैसे आएगा ये बता बेटा मेरे साथ। अपने जो भी अभी बुक नहीं आई है आपको, मैंने फोटोकॉपी दे रखी है तो आप उसमें पढ़िए एक बार। कह रहा है क्या, जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। देखो मान लो कि मेरी कोई जिम है, ठीक है, मेरी कोई जिम है, मान लो कि ये मेरी कोई जिम है, ठीक है सर। और यहां पर कुछ एरिया ना हमने यहां पर ऐसे करके, कुछ एरिया ऐसे करके बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है। क्लियर है मेरी बात? नहीं यही बात समझ में? यहां पे हमने, नहीं यही बात समझ में? अब सुनो, कह रहा है कि यार अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी वाज द बैडमिंटन, सॉरी, शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। कह रहा है कि एक किसी स्टूडेंट ने क्या करा, 10 घंटे तक इस बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया। ठीक है, मेरी बात समझो सर। इस जिम में ना दो चार्जेस हैं, समझो मेरी बात। इस जिम में क्या है, दो चार्जेस हैं। एक तो जिम का चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, जो कि क्या है, और एक चार्ज है एडिशनल। एक चार्ज क्या है, और जो एडिशनल चार्ज है वो किस चीज का है, बैडमिंटन कोर्ट को यूज करने का। नहीं आई बात समझ में? अब ये कह रहा है, आराम से समझना, कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने 10 घंटे तक बैडमिंटन कोर्ट को यूज करा। कितने घंटे तक? और 800 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? When she use it for 15 hours, कह रहे कि जब वो 15 घंटे यूज करती है उस बैडमिंटन कोर्ट को, तो ही बिल, सॉरी, हर बिल वॉज 1100, यानी 1100 रुपए देने पड़ते हैं 15 घंटे के लिए। क्लियर है इतना? इफ द मंथली बिल y depend on the hours of the use of the badminton court and x according to the relation y बराबर ax plus b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनेंगे प्लीज। पहले हम रफली कर रहे हैं सर। मैंने कहा कि इस जिम को ज्वाइन करने की जो फीस है ना वो है 1000 रुपए। ठीक है सर, ये 1000 रुपए इसका फिक्स कॉस्ट है। कैसी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। आ रही है बात समझ में? सर कितना चार्ज हमने माना है? 1000 रुपए। और अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बैडमिंटन हर एक घंटे का जो चार्ज है ना वो 50 रुपए है। कितना है? सोचो, अगर कोई बच्चा है जिसका नाम है आलोक, है ना, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, आलोक आया। आलोक ने कहा कि सर मुझे ना आपके जिम में ना, मतलब एक तो जिम भी करनी है और बैडमिंटन कोर्ट भी यूज करना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। मैंने इस बच्चे को बोला कि बेटा देख, जिम के तो 1000 रुपए देने पड़ेंगे और बैडमिंटन कोर्ट आप जितने भी घंटे यूज करोगे उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। किसके हिसाब से? तो इस बच्चे ने क्या करा, इस बच्चे ने टोटल 10 घंटे यूज किया बैडमिंटन कोर्ट को। तो सर सोच के बताओ, 1000 रुपए तो इसको देने ही पड़ेंगे, हाँ या ना? किस चीज के? जिम के। और हर एक घंटे के कितने रुपए हैं? और 10 घंटे यूज करा इसने, तो सर 500 रुपए और देने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो सर इसका बिल बन जाएगा। पहले मुझे ये बताओ, इतना समझ में आया नहीं? पक्का? क्लियर है यहां तक? चलो रफली समझो पहले, रफली आराम से। सर इसका मतलब जो बिल बनाया जा रहा है वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है। एक फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ या ना, और एक एडिशनल कॉस्ट। नहीं आ रही बात समझ में? एक कौन सी कॉस्ट? सर बिल जो है ना आपको वाई माना गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ लो, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बिल वाई डिपेंड ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट। चलिए अब हम इसको करते हैं थोड़ा फेयर। इतना समझ में आ गया, हाँ या ना? चलिए कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, बस समझेंगे चीजों को।
अब इसको हम थोड़ा सा करते हैं फेयर, आराम से समझेंगे, आराम से आराम से आराम से। चलिए देखिए सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू सर जो बिल है उसको रिप्रेजेंट करा गया है किससे, वाई से, है ना। उस वाले रूम में जाओ, बिल को किससे रिप्रेजेंट किया गया है मेरे भाई। अब इसमें जो आर्स है उसको देख लो, क्या लिखा है, मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स। सर एक्स किसको रिप्रेजेंट किया है, एक्स रिप्रेजेंट करा गया है किसको, टाइम को, किसको, यानी आवर्स को। क्लियर है इतना। सर आपको ऑलरेडी रिलेशन गिवन है, आपको रिलेशन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है y बराबर ए एक्स प्लस बी। तो आपसे पूछा गया है कि a की वैल्यू बताओ और किसकी वैल्यू बतानी है। अब क्वेश्चन को समझो आराम से, मेरी बात सुनो। सर केस फर्स्ट, सर पहले केस में, सर फर्स्ट केस में जो बिल बना था, क्वेश्चन को पढ़ के देखो कितना है, 800 है शायद, कितना बिल है शुरुआत में, और कितने घंटे यूज किया है इसने, गुड़िया ने, जो भी इसमें लड़की है, तो यानी x आ गया 10 घंटे, हाँ या ना। तो रिलेशन को उठाते हैं, y बराबर ए एक्स प्लस बी, समझिए आराम से, y बराबर ए एक्स प्लस, वैल्यू पुट करो, y की जगह पे तो आ जाएगा 800, a की जगह पता नहीं, x की जगह पे 10 प्लस का b, तो ये हो जाएगा 800 बराबर 10a प्लस का b। ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं, कैसे, 10a प्लस b बराबर में कितना, ठीक है, ध्यान से देखना, क्या मैं इस 10a को इधर लेके आ जाऊं, और अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 800 माइनस 10। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो पूछ लो, आ रहा है समझ में। इसको बना लो कौन सी इक्वेशन पहले, नाउ अब केस सेकंड, मेरे साथ एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोबारा से, और देखिए केस सेकंड में कितने घंटे यूज किया गया है बैडमिंटन कोर्ट को, 15 घंटे, और बिल कितना बना है। तो मेरे भाई बिल को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वाई से, तो ये हमने कर दिया बिल, और कोर्ट यूज किया गया कितने घंटे, तो रिलेशन क्या है, y बराबर ए एक्स प्लस, तो y की जगह पे 1100, a की जगह पे पता नहीं, x की जगह पे 15 प्लस में b, तो ये हो गया 1100, ये हो गया 15a प्लस का b। सर ध्यान से देखो, इसको बना लो कौन सी इक्वेशन, सेकंड, ठीक है। सर सोच के बताओ, क्या ये b की वैल्यू है, ये पूरी किसकी वैल्यू है, क्या मैं इसको यहां पुट कर दूं, तो यहां पर लिख लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। इस b की जगह पे उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस इस 800 को इधर ले आओ, नहीं आ रहा समझ में, माइनस कर लो, कितना आ गया 300, यहां पर कितना आ गया, ठीक है। अब इस 5 को इसके नीचे ले आओ, है ना, कितना आ गया सर 60, तो a की वैल्यू कितनी आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, किसमें पुट कर रहे हैं हम इसको, फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर, इसको किसमें पुट कर रहे हैं, फर्स्ट में, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, b बराबर कितना था 800 माइनस 10, तो 800 माइनस 10, a की जगह पे कितना 60, तो 800 माइनस 600 कितना आ गया, तो b हमारे पास कितना आ गया बेटा
तो ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम किसी को क्वेश्चन में? चलिए नोट डाउन कर लेंगे प्लीज। 2.5 क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे मेरे साथ। अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिए प्लीज। कह रहा है कि कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाय T बराबर A डिग्री F प्लस B। फाइंड A एंड B गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है सर, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर? देखो रफली समझो, देखो हर एक क्वेश्चन को रफली समझना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि यार आराम समझो, आराम से सर प्लीज। क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या कहा मैंने? तापमान, हिंदी में कहते हैं इसको तापमान। ठीक है, कह रहा है कि टेम्परेचर ना सर, टेम्परेचर की 2 यूनिट बताई गई हैं, वैसे 3 होती हैं। एक बताई गई है डिग्री सेल्सियस, एक बताई गई है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या सिर्फ फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हो। इतना क्लियर है सबको? नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, एक डिग्री सेल्सियस और एक इसमें फ़ारेनहाइट में। यहां ध्यान देंगे प्लीज। सर आपको क्या कहा गया है कि इन दोनों का ना एक रिलेशन दिया गया है। इन दोनों का क्या दिया गया है? एक, जो कि रिलेशन कुछ ऐसा है, डिग्री सेल्सियस बराबर A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में ये आपको क्या दिया गया? एक तरह का रिलेशन। किसका? सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। क्लियर है मेरी बात? इतना समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया। यहां पर ध्यान देंगे प्लीज। सर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ। गिवन दैट के बाद थर्ड लाइन में देखो लिखा है गिवन दैट। सर गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि जो बर्फ है ना वो पिघलती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी आइस मेल्ट कितने पे हो रही है? 0 डिग्री। यानी अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 की, आराम से देखना, तो आपको केस फर्स्ट सेल्सियस कितना दे रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ या ना? और कह रहा है कि एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करोगे तो कितने पे पिघलता है ना? यहां तो कोई डाउट तो पूछ लीजिए। ये हमारा केस फर्स्ट है। सर बाय गिवन, ध्यान देंगे प्लीज, बाय गिवन हमें एक रिलेशन दे रखा है। तो रिलेशन क्या है? डिग्री सेल्सियस बराबर A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में क्या? B। सर वैल्यू पुट कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। डिग्री से ध्यान से, C की वैल्यू कितनी है सर? 0। A एज इट इज। सर F की वैल्यू कितनी है? और प्लस का B। तो 0 बराबर कितना आ गया बेटा? 32A प्लस का, नहीं आ रहा समझ में? आता 32 को इधर ले आइए, तो माइनस का 32A बराबर में B। सर B की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 32। सर B की वैल्यू आ गई -32। इसको बना लो पहली इक्वेशन होल्ड। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। आ रहा है समझ में? केस सेकंड, केस सेकंड में कह रहा है कि वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कह रहा है पानी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 पे। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को? तो रिलेशन क्या है हमारे पास? 0 डिग्री सेल्सियस A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में क्या? वैल्यू पुट कीजिए, C की जगह पे 100, A एज इट इज, यहां पर 212 प्लस में B। तो हमारे पास आ गया 100 बराबर 212A प्लस में B। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए यहां तक। पक्का? सर यहां पे P की वैल्यू को इसमें क्या कर देंगे? पुट। तो यहां पर लिख लीजिए
पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन कौन सी, सेकेंड, है ना। अरे इस बी की वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो यहां पर लिख लीजिए 100 212a प्लस बी की जगह पे -32a, तो ये हो गया 100 बराबर 212a प्लस माइनस क्या होता है माइनस। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को, या है? तो ये आपका हो गया 100, 212 में से 32 को घटा दो, कितना आ गया 180 आएगा ना, और कुछ आएगा या 190 आएगा? बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं करी है। अब ए को इसके नीचे, सॉरी 180 को इसके नीचे, 0 से 0 कितना बच गया 10/5 और कितने पे, तो ए की वैल्यू आ गई बेटा 5/9। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इस ए की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, तो यहां पर लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड द फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, p बराबर -32 से अपॉन में, सॉरी, तो ये हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी 5 मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 32 को 5 से करोगे 160 बटे में 9, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लेंगे, यहां पर आपकी 2.5 खत्म है।